नमस्कार। मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी प्राकृतिक साधनों से स्वस्थ रहने में इच्छुक बेबीरान के द्वारा सुनने वाले सभी स्वास्थ्य प्रेमियों, मैग्नेट थेरेपी की विद्या सीखने के इच्छुक मैं प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, मुख्य चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद इंटरनेशनल कहते हैं, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर की प्रेरणा से भारत विकास परिषद रामकृष्ण शाखा कानपुर के सहयोग से आज मैं एक ऐसी विद्या को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके न जानने से आज दुनिया के लाखों करोड़ों लोग किडनी के फेल्योर रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी, जिसको हिंदी में चुंबक चिकित्सा कहते हैं, मेरा पिछले लगभग 30 वर्षों का अनुभव है और 30 वर्षों से मैग्नेट थेरेपी की खोज में लगा हुआ हूँ कि यह सभी प्रकार के रोगों के दर्द एवं सूजन में कितनी कारगर है, इसकी सफलता को कैसे बढ़ाया जाए, लगा हुआ हूँ। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि जितने मेरे प्राकृतिक चिकित्सक प्रेमी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग साधक प्रेमी हैं, योग शिक्षक हैं, उन्हें यह विद्या कैसे सिखाई जाए। बेबीरान सिस्टम के द्वारा मुझे इसका अवसर मिल रहा है। तो आइए पहले हम लोग कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियों की चर्चा कर लें। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, पढ़ते ही होंगे, तो कुछ लाइनें आपको अक्सर पढ़ने को मिलती होंगी जिसका सॉल्यूशन आधुनिक मेडिकल साइंस में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक उनके पास नहीं है। लेकिन उनका सॉल्यूशन मैग्नेट थेरेपी के द्वारा 100% है। एक सुर्खी है, लाइन है, पेन किलर से बहरेपन का खतरा। ये जो मैं लगभग 10 लाइनें बोल रहा हूँ, ये समाचार पत्रों की हैं और पढ़े लिखे डिग्रीधारी प्रसिद्ध डॉक्टरों की हैं। पेन किलर से बहरेपन का खतरा। अगर आप पेन किलर रेगुलर खाते रहे तो बहरे हो सकते हैं। पेन किलर हैं दिल के लिए घातक।
अगर आप पेन किलर खाते रहेंगे तो दिल को भी खतरा है। पेन किलर से किडनी खराब होने का खतरा, पेन किलर खाने की आदत अनेक बीमारियों की दावत, पेन किलर से लीवर पर पड़ता है बहुत बुरा असर, पेन किलर पेप्टिक अल्सर में है बहुत घातक, पेन किलर से भविष्य में होती हैं हड्डियां कमज़ोर, पेन किलर से बढ़ती है नकली भूख और मोटापा, पेन किलर का बढ़ना जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, इम्यूनिटी का घटना। ये जितने मैंने वाक्य बोले हैं, ये वाक्य मेरे नहीं हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं और डॉक्टरों के द्वारा प्रस्तुत है। तो इस समस्या का हल 100% मैग्नेट थेरेपी से है, ऐसा मेरा अनुभव लगभग पिछले 30 वर्षों का है। अब सवाल उठता है कि मैग्नेट थेरेपी हम कहाँ सीखें, कैसे सीखें। तो अब आप आज से लगभग 10 दिन लगातार मैं आपको 10 लेक्चर्स दूंगा और इसकी पुस्तक भी आपको ई लाइब्रेरी में मिल जाएगी निःशुल्क पढ़ने को, जो आज या कल या परसों डाल दी जाएगी इंटरनेट के माध्यम से। तो प्रश्न उठता है कि जब इतने नुकसान है पेन किलर से तो हम करें क्या। जब पेन किसी को भयंकर होता है उस समय इतने खतरे जान जाने के बाद भी आपको देर सबेर पेन किलर खाना ही पड़ता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भयंकर से भयंकर, भयंकर से भयंकर असहनीय दर्दों में आप पेन किलर न खाएं। पेन किलर बहुत ही विषम परिस्थितियों में खाया जा सकता है, लेकिन हम उससे मुक्त कैसे हों, इसके लिए हमें मैग्नेट थेरेपी सीखना होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम मैग्नेट थेरेपी से न केवल रोगी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि यह भी एक प्रकार की बड़ी अद्वितीय सेवा है। अब ये पद्धति मेरे हाथ में कैसे लगी, पहले मेरा इतिहास आप सुनेंगे, फिर मैग्नेट थेरेपी का इतिहास सुनेंगे। मैं शुरू से ही किताबें पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है। कभी आप कानपुर आएँ, मेरे पुस्तकालय को देखेंगे तो 30 बाई 20 के हाल में लगभग 25-30 अलमारियां हैं कांच की, उनमें पुस्तकें ही पुस्तकें भरी हुई हैं। तो मुझे जब भी कोई ज्ञान की, ध्यान की, प्राकृतिक चिकित्सा की, ड्रगलेस थेरेपी की पुस्तकें कहीं भी दिखती हैं तो मैं उसे खरीद लेता हूँ। एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी लगभग सन 90 के आसपास। मैं स्टेशन में पुस्तक की दुकान में खड़ा था, उसका नाम था दर्द एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा,
डॉक्टर हीरालाल बंसल, दिल्ली। वो पुस्तक उस समय 30 रुपये की थी, अब तो संभवतः लगभग 100 रुपये की है। उसे मैंने खरीद लिया और पूरी पुस्तक पलटने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई विद्या हाथ नहीं लगती। बात आई और चली गई। मैं चूंकि स्वयं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा से जो मुझको लाभ हुआ था आज से 50 साल पहले, उसी से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में आया। तो मैं चिकित्सा में, मेरे पास एक सरदार जी इलाज करने के लिए आए। उम्र लगभग 28-30 साल थी। उनके शरीर के एक एक जोड़ों में भयंकर दर्द था। दवाओं से निराश होकर के किसी ने मेरे पास उनको भेजा। उनका मैंने इलाज शुरू किया। पूरी ईमानदारी से मैंने भी इलाज किया और पूरी ईमानदारी से उन्होंने भी इलाज किया। उनका पेट ठीक हो गया, वज़न घट गया, भूख नहीं लगती थी, भूख लगने लगी, नींद अच्छी आने लगी, यानी जितनी भी फिरों के दर्द हो गई। उनके तमाम जो दर्द, जोड़ों में सूजन थी, वो भी लगभग ठीक हो गई, लेकिन दर्द नहीं गया। उन्होंने मेरा इलाज आना बंद कर दिया इलाज के लिए। बात आई और चली गई। एक दिन मैं कानपुर के जो शीशमऊ बाज़ार बहुत फेमस है, वहाँ मैं अपनी पत्नी पूनम जी के साथ कुछ बाज़ार सामान खरीदने गया था। वो सरदार हरप्रीत जी मुझे मिल गए। उनके चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपने समाज के नियमानुसार, संस्कार अनुसार मेरे पैर छुए। मुझे बड़ा अपराध बोध लगा कि इस व्यक्ति को मैं ठीक नहीं कर पाया, फिर भी मेरे पैर छू रहा है। मैंने पूछा, कहो हरप्रीत क्या हाल है, तुम्हारे दर्दों का क्या हाल है? उसने बताया, गुरुजी मेरे दर्द बिल्कुल ठीक हो गए, अब मुझे कहीं भी कोई भी दर्द नहीं है। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा, मुझे एक पुस्तक हाथ लग गई थी, दर्द एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा। ये पुस्तक ऑलरेडी मैं पलट चुका था। उस पुस्तक को पढ़ करके मैं दिल्ली गया। दिल्ली में 10 दिन रहा उनके पास और उनसे मैं सारे चुम्बक ले आया, घर में करता रहा। 2-3 महीने में मेरे एक एक दर्द, यानी कहीं सारे दर्द मेरे ठीक हो गए। अब मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसे तमाम रोगियों की मैं सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, संयोग ऐसा बैठा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया 3 दिन के लिए। संयोग से डॉक्टर बंसल का, हीरालाल बंसल जी तो अब उस समय नहीं थे, उनके पुत्र डॉक्टर RS बंसल से मैंने संपर्क किया। मेरे पास 3 दिन का टाइम था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सुबह शाम 1-1 घंटा क्लास दे दीजिए। मैंने अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि परिचय देने से फिर थोड़ा सा ये लोग पैसा नहीं लेते और पैसा ना लेने पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और उन्होंने मुझे 3 दिन में सारी टेक्नोलॉजी सिखा दी। पुस्तक को भी मैंने पूरी ईमानदारी से, उनकी छोटी पुस्तक, उनकी मध्यम पुस्तक, उनकी बड़ी पुस्तक, पूरी मैंने 1 महीने में ईमानदारी से पढ़ डाला। और सारे जितने प्रकार के मैग्नेट थे उन्हें मैंने खरीद लिया। और पहले मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं, फिर हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि सभी प्रकार के दर्दों में, सभी प्रकार के सूजन में चुंबक चिकित्सा रामबाण है।
फिर मैंने इसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैंने अनुभव किया कि ये विद्या, जो लोग 5-5 पेन किलर खाते थे, इस चुंबक चिकित्सा से, मैग्नेट थेरेपी से 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 1 से 1 से 0 हो गए। तो बात समझ में आ गई कि अगर दुनिया को पेन किलर से मुक्ति दिलाना है तो चाहे आप एलोपैथिक के डॉक्टर हों, चाहे आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हों, चाहे आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर हों, चाहे आप एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हों, चाहे आप आयुर्वेद के डॉक्टर हों, चाहे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के डॉक्टर हों, चाहे आप यूनानी के डॉक्टर हों, और चाहे आप डॉक्टर ना हों, ये पद्धति आपको अपनानी ही पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों जो मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि इस 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग से मैं पूरे दावे से कहता हूँ, पूरे चैलेंज करके कहता हूँ कि आप चुंबक चिकित्सा के द्वारा अगर आपके स्वयं, लेट जाओ, स्वयं के रोग दर्द हो तो ठीक कर सकते हैं, आपके माता पिता के दर्द हो तो ठीक कर सकते हैं, आपके भाई के दर्द हो, आपके किसी मित्र के दर्द हो, आप इसके द्वारा आप उनको ठीक कर सकते हैं। मुझे एक सीन याद आता है, मेरी माता जी को मैंने जब से होश संभाला, घुटने में दर्द है, बात रोग है सुनता रहता था, कानों में बहरापन है। मैंने उनको चुंबक चिकित्सा सिखा दिया और 1-2 साल के अभ्यास से उनको सुनाई भी पड़ने लगा, उनके घुटने भी काफ़ी काम करने लगे। और बचपन से जब से मैंने देखा उनको, बात रोग है, आज ये तेल, आज वो तेल, आज ये दवा, आज वो दवा, और वो बिल्कुल ठीक हो गई, 90% ठीक हो गई और उनकी दवाइयाँ भी छूट गई। आप पैसे के द्वारा आप माँ बाप की सेवा, दर्द नहीं ठीक कर सकते। तो ये मैं बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा एक आंदोलन है, ये मेरा एक मिशन है। इस कानपुर में कई ऑर्थोपेडिक्स हैं जो मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, मेरे द्वारा सिखाए हुए हैं योग साधना, और वो मुझसे श्रद्धा भी रखते हैं। उनके भी मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया। उनके परिवार में जो दवाइयाँ खाते थे उनकी दवाइयाँ भी छुड़वा दी। लेकिन हर चिकित्सा पद्धति के अपने कुछ आचार संहिता है, वो लोग खुलकर नहीं कह सकते। अब कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं डॉक्टर मंजू बंसल का नाम लेना नहीं भूल सकता। उन्होंने ओपनली उनको बताया, उनको एक तकलीफ़ हो गई, भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और डॉक्टरों के अनुसार देर सबेर ऑपरेशन केस बन रहा था। क्योंकि उनके पतिदेव मेरे ईयर क्लास फेलो हैं, डॉक्टर बंसल हार्ट के स्पेशलिस्ट। उन्होंने एक दिन एक पार्टी में मिल गए, शादी ब्याह में, उन्होंने मुझसे कहा, यार मित्र, मेरी पत्नी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तुम्हारे योग में इसका क्या उपाय है? मैंने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो योग में इसका कोई इलाज नहीं है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। अगर स्पॉन्डिलाइसिस है, यानी सूजन अगर आ गई है तो टिस हो गया, और सूजन नहीं आई तो सिस हो गया। मैंने कहा सूजन आ गई है तो मैग्नेट थेरेपी के अलावा इसका कोई अचूक इलाज नहीं है। मैंने कहा कल दीदी को भेज देना, और वो 3-4 घंटे को मेरे पास आई टाइम लेकर के। उनको मैंने पूरी थ्योरी समझाई, उनको पूरी विधि बताई, और वो सारा सामान ले गई और घर में जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया, और उन्होंने बताया लगभग 1 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उनके परिवार
में कई लोगों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, उसको उन्होंने ठीक किया। और मैं समझता हूँ कि हर महीने वो 4-6 डॉक्टरों का लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करती हैं। इसकी पहचान क्या है? क्योंकि सामान तो मेरे यहाँ से मंगाती हैं, मेरे पास ही रहती हैं। तो इसका मतलब निकला कि चाहे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आपको कोलाइटिस हो, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे अर्थराइटिस हो, इस बॉडी में लगभग 30 प्रकार के टिश्यू मैंने ढूंढे हैं। सभी प्रकार के टिश्यू मैग्नेट थेरेपी से हो जाते हैं फिनिश। तो मेरे मित्रों, ये जो मैग्नेट थेरेपी है, ये जो लोग योग शिक्षक हैं वह झूठे अहंकार में न रहें कि हम एक्सरसाइज के द्वारा उनकी सूजन ठीक कर देंगे। मेरे संपर्क में कानपुर के अनेक फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं और उन्होंने ये विद्या सीख ली है और अब वो अपने रोगियों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। तो किसी अंग में सूजन हो, वह फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं ठीक होगी, पेन किलर से नहीं ठीक होगी। उसका एकमात्र इलाज है मैग्नेट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी। और ये इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी कम खर्चीली है, इतनी कम खर्चीली है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस बेबरान विधि से आपको सारी विधियां सिखा दूंगा। ई लाइब्रेरी इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे इस पुस्तक को मैं आपको डाउनलोड करके निःशुल्क पढ़ने का ये उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए, प्राचीन काल में आर्य लोग इस चुम्बक को आसमा, अस्म या सिक्तावली कहते थे और इसका विशेष गुण था कि लोहे को आकर्षित करता था। इसके अलावा उनको ऐसा जाने अनजाने अनुभव हो गया था कि यह रोगों को ठीक करने में सहायता करता है। अथर्ववेद के भाग 1 खंड 1 सूक्त 17 के मंत्र 3-4 में भी इसका उल्लेख है कि ये जो आसमा है, अश्म है, सिक्तावली है, इसके रख देने से जहाँ से रक्त बहता हो, रक्त तुरंत निकलना बंद हो जाता है। इसके बारे में अथर्ववेद में ये भी लिखा है कि इस विशेष प्रकार के पत्थर से हम स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी रोगों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के साहित्य में चुम्बक के लिए एक नाम दिया है लोह कांत। लोह माने लोहा और कांत शब्द लिखा है। आधुनिक युग में चुम्बक की खोज ईसा से कई सौ वर्ष पहले हुई है। इस विषय में एक कथन है कि आज से 2500 वर्ष पहले मैग्नस नाम का एक गडरिया माउंट ईडा पर घूमते हुए उसने क्या देखा कि उसकी लाठी, जिसके सिरे पर लोहे का छल्ला लगा हुआ था, एक पत्थर से चिपक गया। बड़ी मुश्किल से उस पत्थर से अपनी लाठी को निकाल सका। तो एक खास प्रकार का पत्थर था, तो इसका नाम लोगों ने दे दिया लोड स्टोन। उस पहाड़ में कुछ ऐसे पत्थर थे जिसमें लोहा नहीं चिपकता था, कुछ ऐसे पत्थर थे जो लोहा चिपक जाता था, तो उसको लोड स्टोन कहा। और मैग्नीज द्वारा
इसकी लौह आकर्षण शक्ति का पता लगाने के कारण इस पत्थर का नाम मैग्नेट रख दिया गया। दूसरा कथन ये है कि बहुत समय पहले एशिया माइनर के क्षेत्र में मैग्नीशिया में गहरे रंग का कच्चा लोहा मिलता था, जिसमें मुख्य रूप से लोहा और ऑक्सीजन निकला जब उसको एनालाइज किया गया। क्योंकि गहरे रंग के लोहे में भी वही गुण था कि वो लोहे को अपनी ओर खींचता था, लोहे को चिपका लेता था, इसलिए उस प्रदेश के नाम पर इसका नाम मैग्नेटाइज कर दिया गया। तुम आराम कर लो। 800 वर्ष ईसा पूर्व यूनान के लोग इस मैग्नेट का नाम रखा था चकमक पत्थर। चकमक पत्थर। मानव दार्शनिक अरस्तु, अफलातून और होमर के ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। जब चीन के नाविकों को इस बात का पता चला कि प्रकृति में पाए जाने वाला यह विशेष प्रकार का पत्थर दिशा निर्देशन का भी काम करता है, क्योंकि चुंबक में खास गुण होता है। जब इसको हम फ्रीली टांग देते हैं, आज़ाद रूप से किसी डोरे से, रस्सी से टांग देते हैं, तो उसका एक सिरा नॉर्थ की ओर जाएगा और दूसरा सिरा साउथ की ओर जाएगा। अगर आप चाहें कि उसका सिरा नॉर्थ में जो सिरा जाता है वो पूरब की ओर चला जाए और फोर्सली आप कर भी देंगे तो घूमकर फिर नॉर्थ की ओर चला जाएगा। जो साउथ की ओर जा रहा है, अगर हम उसको घूम घुमा के ज़बरदस्ती फोर्स करके उसकी दिशा बदल देंगे तो घूम घाम के वो साउथ की ओर ही जाएगा। यानी जो पत्थर का पोर्शन नॉर्थ की ओर जाएगा वो न दक्षिण की ओर जा सकता है, न पूरब की ओर जा सकता है, न पश्चिम की ओर जा सकता है। तो नाविकों ने इस पत्थर को प्रयोग किया दिशा पहचानने में कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। अब नॉर्थ की दाहिनी ओर पूरब पता चल जाएगा और बाईं ओर पश्चिम पता चल जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम दिशा निर्देशन रखा। और स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक ने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया और उसने देखा कि अगर इस पत्थर को, यानी लोड स्टोन को या इस मैग्नेटाइज पत्थर को या चकमक को अगर हम कहीं सूजन पे बिना दबाव के रख दें या लगा दें तो सूजन बहुत जल्दी ठीक होती है। उन्होंने ये प्रयोग चोट में भी किया। मैंने भी बहुत प्रयोग किए हैं स्वयं पर, अपने परिवार पर और अपने रोगियों पर, कि ये सूजन को भी ठीक कर लेता है और दर्द को भी गायब कर देता है। क्योंकि प्राचीन काल में दर्द को मिटाने के लिए लोग शराब पीते थे, भांग खाते थे, गांजा पीते थे। प्राचीन काल में भी आम समाज में दर्द को मिटाने के लिए शराब आदि का प्रचलन था। अब आजकल पेन किलर का प्रचलन है। अभी तक न प्राचीन काल में और न आधुनिक काल में रोगी का दर्द कैसे जाए बिना पेन किलर के, बिना शराब के, इसकी खोज नहीं हुई थी। पर मैग्नेट थेरेपी के द्वारा इसकी हम सभी प्रकार के रोगों के दर्द एवं सूजन को ठीक कर सकते हैं। मैं चूँकि प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और संभवतः मुझे प्राकृतिक चिकित्सा, संभवतः नहीं निश्चित, 29 अप्रैल 1970 में मैंने प्राकृतिक चिकित्सा पर अपना जीवन समर्पित किया था। आज 51 साल हो रहे हैं और मैंने देखा कि जो कोलाइटिस के रोगी होते हैं वो 1-1 महीना, 2-2 महीने दूध कल्प, मट्ठा कल्प, दही कल्प करते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वही ढाक के 3 पात। पर अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा से
8-10 दिन में शोधन कर दें, डिटॉक्सिफिकेशन कर दें, उसके बॉडी को मैक्सिमम विकार रहित कर दें और साथ में चुंबक चिकित्सा का प्रयोग कर दें, तो उसकी आंतों की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो कहीं किसी प्रकार की सूजन हो, किसी प्रकार का दर्द हो, आप मैग्नेट थेरेपी से तुरंत या धीरे धीरे यू कैन गिव परमानेंट रिलीफ एंड पेन किलर से उसको आप तुरंत या धीरे धीरे मुक्त कर देंगे। जब पेन किलर नहीं खाएगा तो ना बहरा होगा, ना उसका लीवर खराब होगा, ना उसकी किडनी खराब होगी। आज किडनी कितनी खराब हो रही है लोगों की, ड्यू टू पेन किलर, ड्यू टू एंटीबायोटिक, ड्यू टू एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन से, कि एक बड़ा भ्रष्ट व्यापार बन गया है। किडनी निकालने का बहुत बड़ा इंटरनेशनल भ्रष्ट व्यापार हो गया है। यानी पेन किलर के प्रचार से मजबूरी हो चाहे कोई कारण हो, भ्रष्टाचार में सहायता मिलती है बढ़ाने में। तो इसलिए अब चाहे गर्भाशय की सूजन हो, मैं प्रथम दिन केवल आपको एक जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ, और ये मत समझना कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, तो यू कैन नॉट लर्न द टेक्निक ऑफ मैग्नेट थेरेपी टू रिमूव इन्फ्लेमेशन एंड एनी टाइप ऑफ पेन। मेरे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो हाई स्कूल हैं, केवल इंटर हैं, बेरोजगार थे, मेरे पास वो कुछ दिन रहे, उन्होंने मैग्नेट थेरेपी सीखा, वो कला सीखी, और आज उन्होंने अपनी बेरोजगारी मिटाई, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरे संपर्क में सैकड़ों ऐसे रिटायर आदमी हैं जिन्होंने मेरे यहाँ से ट्रेनिंग ले करके और आज वह लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका पॉजिटिव समय पास होता है। तो मैंने एक स्कीम बनाई है कि आने वाले समय में रिटायर आदमियों को मैग्नेट थेरेपी सिखाई जाए, रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर सिखाई जाए, हर्बल थेरेपी सिखाई जाए, इनको योग साधना सिखाई जाए, योग नहीं योग साधना सिखाई जाए, जिससे वे बिना गवर्नमेंट के सहारे के लोगों की सेवा कर सकें। मेरे तमाम ऐसे शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, मेरे फैन हैं जो गांव में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को लाभ भी हो रहा है, यश के भागीदार भी हो रहे हैं। तो आइए, अपने समय के बहुत प्रसिद्ध विलियम गिलवर्ड, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के डॉक्टर भी थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, या पृथ्वी स्वयं में एक बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, लौह मैग्नेट है। अगर पृथ्वी के अंदर हम कोई लोहे की पतली पत्ती बिछा दें, उसके ऊपर से हम उसको मट्टी से ढक दें, तो कुछ दिनों के बाद जब उसको आप निकालेंगे तो उसके अंदर लोहा खींचने की ताकत पैदा हो जाती है। यानी चुंबक के प्रभाव में वैसे भी कोई भी लोहा लंबे समय तक रहता है तो वह भी चुंबक हो जाता है। मैं आपको अभी सिखाता हूँ, अब वो नहीं ऑफिस से पिन ले आओ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि 2-4 सेकंड में किस प्रकार से लोहा चुंबक हो जाएगा। तो उन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। वैसे तो डॉक्टर गिलवर्ड के बाद कई वैज्ञानिकों ने चुंबक पर अनेक प्रयोग अनुसंधान किए। एक प्रसिद्ध है माइकल फेराडे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि की और उन्होंने ये बताया कि बिजली के करंट के आसपास भी चुंबकत्व पैदा हो जाता है। आप सुनते हैं कि अमुक आदमी इलेक्ट्रिक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया
और बिजली के तारों ने उसकी ओर खींच लिया। यानी बिजली के द्वारा भी चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने इस शोध से बताया कि अगर उन्होंने अनुसंधान किया बायोमैग्नेटिज्म पर, और उन्होंने बताया कि अगर हम अपने जल को चुंबकत्व कर दें, मैग्नेटाइज कर दें, तो वह अवगुण विहीन हो जाता है। हम अगर अपने भोजन को मैग्नेटाइज कर दें तो भोजन पचने लगता है। अगर हम अपने दूध को या जूस को मैग्नेटाइज कर दें तो वह बहुत पाचक हो जाता है। तो मैं आपको इस 10 दिन में बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने भोजन को, अपने पानी को, अपने जूसेस को मैग्नेटाइज करके उसको पाचक बना दें। मुझे घटना याद आ रही है कि मेरे पास एक गार्जियन आए, उनके तीनों बच्चों के हेल्थ बहुत ख़राब थे, शक्लें भी बहुत ही भद्दी थीं, बीमार थीं। तो उनको मैंने अपने पास 8-10 दिन बुला करके उनकी पूरी बॉडी को मैग्नेटाइज किया, उनको विधि बताई, और मैंने कहा कि इनको आप मैग्नेटाइज वाटर दीजिए करके उनको विधि बता दी मैंने। आप इसको भोजन को मैग्नेटाइज करके दीजिए, इसके फलों को मैग्नेटाइज करके दीजिए। 6 महीने बाद, 9 महीने बाद वो मिलने आए, अपने बच्चों को लेके आए, तो मेरी तो ज़मीन खिसक गई कि बच्चे कितने अच्छे हो गए। हम अगर भोजन को मैग्नेटाइज करके खाएं या बच्चों को दें तो उनकी जो अपोषण की समस्या है, आज पूरे वर्ल्ड में, खासकर भारतवर्ष में पोषक पदार्थ नहीं मिलता, पोषक पदार्थ नहीं मिलता। अरे भोजन पचेगा तो पोषक होगा ना, नहीं पचेगा तो वो तो अपोषक रहेगा। तो इस प्रकार से अपने देश भारत में एक बहुत बड़े मिस्टर भटनागर हुए हैं, शांति स्वरूप भटनागर, और डॉक्टर के.एन. माथुर, जिनको 1935 के आसपास उन्होंने बायोमैग्नेटिज्म पर बहुत खोज किया। उनको उस समय 1 लाख रुपए पुरस्कार मिला था। ये 1935 की बात है। उन्होंने खोज किया कि हम जो बिलें होती हैं, जहाँ पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, अगर वहाँ पर जहाँ से पानी गुजरता है, अगर हम उसको किसी प्रकार से मैग्नेट से घेर दें और मैग्नेटाइज होकर अगर पानी निकलता है तो उसके अंदर सफ़ेदीपन नहीं जमा होती। मैंने तो अपने घर में जहाँ से पानी पीने का पहुँचता है वहाँ पर मैग्नेट लगा रखे हैं। मैंने अपने औरा क्या होते हैं, आरओ में मैंने मैग्नेट लगा रखा है। ये भी घटना बड़ी मज़ेदार है। मैं अपने बच्चों से मिलने बंगलौर गया तो स्वभावतः बच्चे जब वे पहुँचते ही मेरे बच्चों ने मेरे लिए पानी मंगाया क्या, और जब मैंने उसको पिया, मैंने कहा ये पानी तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऐसा पानी तो मैं अपने गांव में बचपन में पीता था, अब तो पानी पीने को ऐसा मिले नहीं। बोले पापा आपने बताया था कि अगर पानी को मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो बड़ा गुणकारी होता है, तो मैंने आरओ में ही मैग्नेट लगा दिया है। मैंने उससे सीखा और मैंने 50 लोगों से कहा है कि आप अपने आरओ में मैग्नेट लगा दीजिए, तो वो जो गुणहीन हो रहा है केमिकल के द्वारा वो गुणवान हो जाएगा। मेरा मतलब इसका ये है, आज के पहले क्लास का मतलब यही मेरा है कि मैं आपको जिज्ञासा पैदा करूं कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और साथ में मैग्नेट थेरेपी जोड़ देते हैं, भोजन को मैग्नेटाइज करने की कला सिखा देते हैं रोगियों को, तो जो रोगी 3 महीने में ठीक होता है वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा, जो 1 महीने में ठीक होता है वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा, जो रोगी 15 दिन में ठीक होता है वो आपका रोगी 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आज हमारी एलोपैथिक विज्ञान ने कितना डेवलपमेंट किया है। मुझे याद है कि जब मेरी माता जी का मैंने मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया था तो 7 दिन उनको रहना पड़ा था अस्पताल में।
उसके बाद महीनों हरी पट्टी बांधी थी और जाने कितना परहेज किया था। आज आप डॉक्टर के पास जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, 1 घंटा पहले पहुंचिए, वो आपका ऑपरेशन करता है, 1 घंटे में घर भेज देता है। और हम प्राकृतिक चिकित्सक वही बैलगाड़ी वाला रास्ता अपनाए हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सकों को अपनी प्राकृतिक चिकित्सा में मैग्नेट थेरेपी जोड़ना पड़ेगा, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ना पड़ेगा, आपको निरापद हर्बल थेरेपी जोड़नी पड़ेगी, जो रोगों को दबाने में काम नहीं करती हैं, जो रोगों को ठीक करने में काम करती हैं, जो विकार निकालने में काम करती हैं। आज हम प्राकृतिक चिकित्सकों को लाफिंग थेरेपी जोड़नी पड़ेगी। आज हमको प्राचीन काल का ईश्वर नाम जप उतना लाभकारी नहीं होगा पहले जितना साक्षी दर्शन का अभ्यास होगा। आज हमको प्राचीन काल के एनिमा की जगह आधुनिक बस्ती क्रिया जोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैंने नाम रखा है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस योग। इसमें मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में 10 पद्धतियों को जोड़ा है। इस विवरण के माध्यम से मैं आपको एक एक चिकित्सा पद्धतियों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे प्राकृतिक चिकित्सक अब बैलगाड़ी प्रोसेस से अब वो साइकिल प्रोसेस में आवें, साइकिल के बाद स्कूटर प्रोसेस में आवें, स्कूटर के बाद वो कार प्रोसेस में आवें स्पीड में, और कार प्रोसेस के बाद हम एलोपैथिक की तरह रोगियों को जल्दी ठीक होने में सहायता करें। एक बात भटक ना जाइए, एलोपैथिक में ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ना होता हो, लेकिन मैग्नेट थेरेपी के द्वारा जो आप पानी को मैग्नेटाइज करेंगे, जो भोजन को मैग्नेटाइज करेंगे, जो अपनी बॉडी को मैग्नेटाइज करेंगे, जो लोकल ट्रीटमेंट लेंगे, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। हाँ, कुछ सावधानियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चोट लग गई है, इमीडिएट चुंबक काम करेगा, सूजन आ गई है, तुरंत चुंबक काम करेगा, चुंबक चिकित्सा काम करेगी। लेकिन अगर डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, गठिया है, तो चुंबक केवल चुंबक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, लाभ तो होगा, करते रहेंगे तो लाभ होता रहेगा, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के पास, अनुभवी योग चिकित्सक के पास आपको जाना होगा, और उसके द्वारा उसके संरक्षण में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन आवश्यकता अनुसार शरीर को विकार मुक्त करना होगा, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको हिंदी में कायाकल्प भी कहते हैं, सर्विसिंग भी कहते हैं। तो वो अलग विषय हो गया। अभी मैंने पिछले 40 लेक्चर दिए थे योग पर। और एक बात और याद रखें चलते चलते, आज योग के विद्यार्थी, मुझे इस मंच पे नहीं कहना चाहिए, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां, सैकड़ों संस्थाएं बरसात के कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गई हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है पैसा लो, प्रमाण पत्र दो। इस पर कैसे रोक लगे, ये काम सरकार का है, ये काम नैतिकता का है। योग जैसी नैतिकता विद्या, उसमें कितना बड़ा कलंक लग गया। मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, उन्हें योग की परिभाषा नहीं आती, उनको नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, संग पुच्छालन का नाम नहीं सुना उन्होंने। मेरी बड़ी पीड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर कोरोना को, धन्यवाद देता हूँ लॉकडाउन को, यद्यपि इसके बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं लॉकडाउन के तो इसकी वजह से जो आपको मैं विवरण के द्वारा सिखा रहा हूँ। तो एक बात और ध्यान रखें, चुंबक माने होता है आकर्षण। जैसे स्वर्गीय ब्रह्मलीन अटल बिहारी वाजपेयी जी
का लेक्चर सुनने के लिए विरोधी पार्टियां भी छुप करके सुनने जाते थे। मुझे याद है जब फूलबाग में कानपुर में आते थे तो दुकानों में विरोधी पार्टियां के लोग बैठ के सुनते थे, इतना अच्छा बोलते, उनकी वाणी में चुम्बक था, उनकी वाणी में आकर्षण था। तो आकर्षण सब में होता है, लेकिन ये जो चुम्बक चिकित्सा है, इसका नाम रियल में होना चाहिए लौह चुम्बक चिकित्सा। ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं लौह चुम्बक चिकित्सा, यानी वह पदार्थ जो चुम्बक को अपनी ओर खींचे और लोहे को तुरंत या देर सवेर चुम्बक बना दे, और वो भी चुम्बक की तरह काम करने लगे। मेरे सामने ये 7 ऑपरेटस हैं। यह है प्रेसिडेंट मैग्नेट, यह है हाई मैग्नेट, यह है मीडियम मैग्नेट, यह है स्मॉल मैग्नेट, यह है 2 स्मॉल मैग्नेट, यह है 2 स्मॉल मैग्नेट, और यह है मैग्नेटिक वाइब्रेटर। केवल ये 7 चीज़ें हर अस्पतालों में 20-20 सेट रखवा दिए जाएं और वहाँ पर चुम्बक चिकित्सा की अच्छी ट्रेनिंग दे करके उनको बिठा दिया जाए, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी गठिया का रोगी, आर्थराइटिस का रोगी, यानी किसी प्रकार का दर्द और सूजन का रोगी निराश नहीं होगा। आज 32 लाख की विदेशों से मैग्नेट थेरेपी के ऑपरेटर्स आए हैं। शायद देश भर में 10,000 तो आए होंगे। कितना पैसा हमारा विदेश में चला गया। यही लगभग 2,500-3,000 के मैग्नेट के द्वारा वही काम हो सकता है जो 32 लाख की मशीनों से हो रहा है। कितना पैसा हमारा विदेश चला जाता है इस मेडिकल के नाम से। हम इस पैसे को बचा सकते हैं और इसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कुछ किताब पढ़ें, कुछ मेरे जैसे अनुभवी लोगों का ज्ञान लें। ये मैंने इसलिए बताया, कहीं आप डरे नहीं। जब मैं नया चुम्बक चिकित्सा सीखने गया था तो उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने जो मशीन मेरे को 50,000 की बताई थी, वो मशीन मैंने 1,500 में तैयार कर दी है, 3,000 में तैयार कर दी है। हमारे शहर के दैनिक जागरण के प्रमुख संपादक जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनको जब मैंने बताया, वो व्यक्ति स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी उनसे मिलने गए और उन्होंने बताया कि आपकी कमर दर्द ठीक करने के लिए ये 25,000 का चुम्बक लेना होगा। दैनिक जागरण के मालिक की तो हिम्मत पड़ी नहीं, डॉक्टर आनंद जी की क्या हिम्मत पड़ेगी। तो मैंने देखा कि हम लोग पैसे के लोभ में आकर के ऐसी कॉम्प्लिकेट मशीनें बना देंगे, इतना महंगा कर देंगे कि आम आदमी के हाथ से मशीन चली जाएगी। आज आप बीमार हो जाते हैं, अगर आईसीयू भर्ती होते हैं तो वहाँ 20,000 रुपये लगभग पर डे का रेट है। अगर आप हाफ आईसीयू भर्ती होते हैं तो 10,000 का रेट है। अगर आप क्वार्टर आईसीयू भर्ती होते हैं तो 15,000 पर डे का रेट है। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन कितने लग जाएं, और दवाइयाँ अलग। आज आप एक छोटा सा ऑपरेटस है जो लगभग 3,000 के आसपास है, और उस ऑपरेटस के द्वारा आप सैकड़ों आदमियों को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन का भी डर नहीं है। एक बात मैं कहना नहीं भूलूंगा, मैं व्यापार को बुरा नहीं मानता हूं, पर कुछ लोग हाई मैग्नेट में प्रीमियर मैग्नेट की पावर वाला चुम्बक डाल करके उसको हाई मैग्नेट बोलते हैं। परिणाम लाभ नहीं होता, बदनामी भी होती है। मैं ऐसे सारे लोगों से कहूँगा कि आप चुम्बक की पावर कम मत होइए। मैं इस विषय में डॉक्टर हीरालाल बंसल और उनके पुत्र डॉक्टर आर.एस. बंसल को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की सेटिंग करी
हाई को हाई रखा, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रखा, हाई को हाई रखा, मीडियम को मीडियम रखा, स्मॉल को स्मॉल रखा, उनकी पावर कम नहीं की। हाँ, उनमें एक मुझे जो कमी नज़र आई थी, वो लोहे का बनाते थे और एक पोल वो क्लोज कर देते थे, तो एक तो उठाने रखने में बहुत परेशानी, उसके बाद कहीं धोखे से पैर में गिर जाए तो उसका नुकसान। तब मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, दोनों पोल मैंने ओपन कर दिए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो और समझाने के लिए जो गर्म पोल जिसमें गर्म तरंगें निकलती हैं उसका मैंने नाम रख दिया साउथ, क्योंकि हमारे देश के साउथ में बहुत गर्मी है। और इसका नाम जिसमें ठंडी तरंगें निकलती हैं उसका नाम कर दिया मैंने नॉर्थ पोल। हिमालय पर्वत है हमारे देश में, उत्तर में क्या है, हिमालय, हिमालय है ठंडा, तो इसमें जो तरंगें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वो कोल्ड का काम करती हैं। कहीं इन्फेक्शन हो गया हो तो ये कोल्ड वेव्स काम करेंगी। और अगर आपको गर्म तरंगों की नीड है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। कुछ लोगों ने थोड़ा इसको, मैं तो कलर थेरेपी के हिसाब से मैंने बनाया है, ठंडा नीला होता है तो मैंने नीला कर दिया, और लाल को जो गर्मी में लाल कर दिया। मैंने इसलिए बताया कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, सही ज्ञान बिन नर पावत नाही। तो मैंने आज आपको इतना बताया कि मैग्नेट थेरेपी को मैंने कैसे सीखा। चलते चलते मैं कुछ लोगों का नाम लेना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं कलकत्ता के डॉक्टर जयदेव मालपुरी जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे चुंबक चिकित्सा का परिचय मिला। मैं डॉक्टर आर.एस. ठकार को भी प्रणाम करता हूँ, जो दिल्ली में, जिनके पास मैं 3 दिन रह करके इसकी सूक्ष्म विद्या को सीखा। डॉक्टर मैं आर.एस. बंसल को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे 3 दिन में ये सारी विधियाँ सिखाई। मैं डॉक्टर जगदीश जौहर, जो स्वस्थ जीवन के संपादक थे, उनको भी प्रणाम करना नहीं भूलूंगा, जिनके वजह से मेरा आर.एस. ठकार से परिचय हुआ। और हमारे एक बहुत ही लेटेस्ट गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी सिखाई, डॉक्टर सलूजा। कल डॉक्टर सलूजा की बताएंगे। डॉक्टर सलूजा जी को मैग्नेट, जो दिल्ली में रहते हैं, मैग्नेट थेरेपी पे गजब का अनुभव है, और उन्होंने मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का ज्ञान दिया, और उन्होंने मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी बनाने की टेक्निक बताई, जिससे जो मशीन 25,000 की थी उसको मैं 1500 में कर सका, 3000 में कर सका। तो ये लोग देवता हैं। और सबसे बड़ी धन्यवाद का पात्र हमारा हमारा हरप्रीत, सरदार हरप्रीत है। वो ना मुझे बाज़ार में मिलता, ना मुझे प्रेरणा देता, और ना मैं दिल्ली जाता। तो इसलिए ये मैग्नेट थेरेपी को हमें जन जन में पहुंचाना है। इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अभी ड्रगलेस थेरेपी में कोई कानून नहीं बना। कानून बना है दवा देने में, दवा लिखने में, लेकिन ड्रगलेस थेरेपी में भी कोई कानून ही नहीं बना। जब बनेगा तब देखेंगे। और हम तो चुम्बक के द्वारा इलाज करते हैं, तब तक इसकी भी कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको एक परिचय दिया। ये जो चुम्बक चिकित्सा है, इसका नाम है रियल में लौह चुम्बक चिकित्सा। किसी क्रॉनिक रोग को ठीक करना हो तो निश्चित रूप से, अगर आपका लीवर खराब है तो चुम्बक से आराम मिलेगा, पर जड़ से ठीक करना है तो आपको नेचुरोपैथी की शोधन क्रियाएं करनी होंगी, योग थेरेपी की शोधन क्रियाएं करनी होगी, पोषण उपवास करना होगा। किसी जमाने में उपवास का बहुत महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि लोग पोषण विहीन उपवास करते हैं, रोगी बलहीन हो जाता है,
खटिया में लग जाता है, उभाड़ के नाम से उसको हम समझा देते हैं। जब घर में आता है तो उसका कर्कश शरीर देख करके, बलहीन शरीर देख करके लोग नेचुरोपैथी का अपोजिट हो जाते हैं। मैं तो अपने यहाँ पोषण युक्त उपवास कराता हूँ, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। हमको आज हमारे पास एक रोगी भर्ती है ब्रोंकल एस्थमा का, उसको मैं रोज 1 किलो अनार का जूस 200 ग्राम करके 5 बार खिलाता हूँ। जूस पिलाता नहीं हूँ। जब जूस को आप धीरे धीरे पीते हैं तो खाना हो गया। कहते हैं इन ईट द लिक्विड ड्रिंक द सॉलिड। उसको इतना धीरे धीरे पिए कि उसमें लार मिल जाए। तो मैं आपको ऐसी सुंदर सुंदर चुटकुले के साथ आपको 10 दिन में पूरी मैग्नेट थेरेपी आपको सिखा दूंगा, और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करें इसका मैं एक विशेष क्लास लूँगा। कैसे रोगियों की सहायता करें, किस प्रकार से आप यश कमाएं, किस प्रकार से आप प्राकृतिक चिकित्सक धर्म के मार्ग से अपनी आय में वृद्धि करें। क्योंकि धनहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। एक कहावत थी, परसू परसा परशुराम। एक मजदूर है, काम कर रहा है, उसका नाम परसा है। कुछ पैसा हो गया तो परसू हो गया, और हो गया तो परशुराम हो गया, और हो गया तो माननीय परशुराम हो गया। पैसा कभी भी दुख का कारण नहीं है। पैसे का दुरुपयोग दुख का कारण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में एक व्यवस्था है, कॉमर्शियल हो गए, आनंद जी कॉमर्शियल हो गए, फलाने कॉमर्शियल हो गए। अरे कॉमर्शियल अगर ये न होता, किया जाता, तो आप बैठे बैठे कैसे विज्ञान के द्वारा आप सीख पाते। ये बल्ब कहाँ से आया? कॉमर्शियल से आया। ये घड़ी कहाँ से, कौन सी दुनिया की चीज़ है जो बिना कॉमर्स के आ सकती है? हाँ, ये है कि हम लोग दाल में नमक खाएं। अब नमक में दाल खाने लगते हैं, ये पूंजीवाद व्यवस्था है। मेरे मित्रों, मेरा बड़ी पीड़ा है मेरे अंदर। मुझे वो दिन याद है जब डॉक्टरों ने कह दिया था, एक डॉक्टर ने कहा था कि आपकी आँख रेटिना डिटैच हो गया है। साल भर तक इलाज किया। दूसरे ने कहा कि रेटिना में छेद हो गया है पर्दे में आपके, साल भर इलाज किया। तीसरे के पास गए, और वो छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, नाम नहीं लूँगा, मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे डॉक्टर। तीसरे ने कहा आपकी नाड़ियाँ सूख रही हैं। पंडित जी को पत्ती दिखाई गई। पहले से कुछ किस्सा मालूम हो गया था कि क्यों दिखाने आए। बोले इसका 20 साल में अंधा होने का योग लिखा है। 17 सितंबर तारीख आ रही है। मैं जीवन से ऊब करके सुसाइड करने गया, और वहाँ पर एक अंदर से आवाज़ आई पॉजिटिव। मैं लौट के अपने हॉस्टल में आ गया। वहाँ लिखा था, दवा से निराश रोगियों का गारंटी से इलाज। मैं उनसे मिलने गया। उनका नाम है ब्रह्मलीन श्रद्धेय डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्त, बिंदकी वाले। और उन्होंने मेरा इतना सरल इलाज किया, इतना सुंदर इलाज किया कि मैं 1 महीने में मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मेरे बाल वापस आ गए, और मैं 75% ठीक हो गया। 3 महीने मेरा चश्मा भी छूट गया, सारे बाल वापस आ गई, मेरा पेट ठीक रहने लगा। तब मैंने सोचा कि अब ना मैं IAS बनूंगा, ना मैं PCS बनूंगा, ना मैं बैंक का मैनेजर बनूंगा, और ना ही मैं कहीं मास्टर बनूंगा। मैं केवल नेचुरोपैथी सीखूंगा, नेचुरोपैथी करूंगा, नेचुरोपैथी सिखाऊंगा, और नेचुरोपैथी को सरल करूंगा। मुझे 50 साल लग गए। मैं दावे से कहता हूँ कि सभी नेचुरोपैथों को, सभी योग शिक्षकों को, सभी लोगों को ये 10 दिन में मैग्नेट थेरेपी सिखाना है। ये पेशेंट मैग्नेट है, ये हाई मैग्नेट है, ये मीडियम मैग्नेट है, ये स्मॉल मैग्नेट है, ये लिटिल मैग्नेट है, ये 2 लिटिल मैग्नेट है, ये वाइब्रेटर है। इतने, इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए। बस मेरा अनुभव, मेरी पुस्तक, मेरा ज्ञान। हो सकता है कि आज आपको कुछ कम अच्छा लगा हो, पर आज ये भूमिका डे है, इंट्रोडक्शन डे है।
कल हम आपको सिखाएंगे कि मैग्नेट के भौतिक गुण क्या है, मैग्नेट के ट्रीटमेंटल गुण क्या है, मैग्नेट का विज्ञान क्या है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपको क्वेश्चन हो, शंका हो, तो आप इसी अपने कमेंट के साथ में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई नॉन कमेंट अभी कुछ दिन ना करें, क्योंकि हम लोग ऐसा चश्मा लगाए हैं कि काला काला जल्दी दिख जाता है। मैं समय सीमाओं से बंधा हुआ हूँ, आपकी सारी शंकाओं को हल करूँगा और आपको ट्रीटमेंट देने में सहायता करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी से उम्र में बड़े हैं, यानी जो 71 से ऊपर हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरी उम्र की हमजोली हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो बहुत उम्र में छोटे हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।